अलावे भी दूर दराज के क्षेत्र तक में भी इस दवाखाने की पहचान है। पहचान इसलिए है कि आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं और आज भले ही एलोपैथी की महत्ता बढ़ती जा रही है, लेकिन वर्षों से आयुर्वेद ही वह सहारा रहा है जिसका लोग सहारा लेते रहे हैं। और देसी दवाखाने के रूप में भागलपुर में ये प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, वैद्य हैं, वैद्य देवेंद्र कुमार गुप्त। आज हम आपको इनसे मिलाते हैं और इनके बारे में जानते हैं और इनके जो पूर्वज थे वो भी इसी पेशे से जुड़े थे। स्वाभाविक रूप से इनमें बहुत सारा गुण पूर्वजों का जो है आया है और इसके बारे में, इस पेशे के बारे में, आयुर्वेद के बारे में थोड़ी कुछ हम जानने की कोशिश कर रहे हैं सर से। सर प्रणाम। नमस्कार सर, भागलपुर ऐसे क्षेत्र में सर आप सेवा दे रहे हैं, आपका परिवार सर पहले से भी दे रहा है, तो बहुत बहुत भागलपुर वासियों के लिए गर्व की बात है सर। और आप इसके अंग हैं, ये तो हम लोग के लिए भी गर्व की बात है। आयुर्वेदाचार्य के रूप में सर अभी आप कैसा महसूस करते हैं सर? देखिए, ये तो मन की शांति है और आज के चक्कातौन में भी ये अजर अमर है और आगे बढ़ रही है। इसीलिए कि आयु का वेद है, जीवन का ज्ञान इसी में है। बाकी और में क्या है कि वो मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें एक जीवन के अच्छे बुरे दोनों के भाव को बताया जाता है। आयुर्वेद वेद का एक अंश है, वेद का अंश है, वेद का अंश है। लेकिन सर वर्तमान समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं कि एलोपैथिक की ओर भाग रहे हैं। देखिए, लोगों को अनुभव नहीं है, लोग भटक रहे हैं भुलावे में। जैसे बच्चों का लेमन जूस दे के आप भटका देते, उसी तरह लोग क्षणिक लाभ के लिए बैठते हैं। लोग समझने के स्वास्थ्य क्या चीज़ है। स्वास्थ्य का मतलब स्व को अस्थिर कीजिए तब स्वास्थ्य मिलेगा। एक मशीन है प्रकृति के द्वारा प्रदान किया हुआ है, इसी आप चलाते हैं तो कहाँ से हैंडल बिगड़ा है। अगर उसके दयालु को नहीं जानेंगे तो आप स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अपने जीवन को सुधारिए। जो मौसम है ना, मौसम तो हमेशा प्रकृति का एक स्वरूप है, परिवर्तन होता है, उसी अनुसार भी हम बीमारियाँ होती हैं। सर एक लंबे समय से आप इस पेशे से जुड़े हुए हैं, लगभग मुझे लगता है 5 दशक हो गया होगा। बिल्कुल हो गया। पहले जो रोगी आते थे वे क्या सोच कर आते थे सर, और अभी के रोगी जो आते हैं वो के साथ क्या सोच कर आते हैं? पहले पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ आते थे, और अभी मजबूर होकर के आते हैं। जब थक हार जाते हैं, एलोपैथ की दवाइयाँ खा के निराश हो जाते हैं, अपनी इम्यूनिटी खत्म कर देते, तब आते हैं। लेकिन चकाचौंध में लोग भाग रहे हैं, स्वास्थ्य की महिमा को समझ नहीं पा रहे लोग, इसे भटक गए हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि आयुर्वेद एलोपैथिक दवा मुझे इसलिए खाना पड़ता है क्योंकि तुरंत एक्शन नहीं लेता है आयुर्वेद। क्या यह बात सही है? ये बिल्कुल गलत है। आप गिरे हैं, कहाँ से गिरे हैं, कैसे गिरे, इसकी जानकारी हो तो आप ठीक हो। चूँकि उदाहरण कि अगर सांप काटा लग जाए तो देखिए तुरंत आपको लाभ मिलता है, इमरजेंसी तुरंत लाभ मिलता है। आप जान लेंगे कैसे होता है। प्रकृति में सारा चीज़ का भरा हुआ है। कोई भी रोग आपको प्रकृति हमेशा आपको स्वस्थ करना चाहती है, लेकिन प्रकृति दूर भागते हैं, इसीलिए आप भटक रहे हैं और यही नतीजा बड़े बीमारियां हो रही हैं आजकल। सर इतने दिनों से तो आप बहुत ढेरों रोगी देखे होंगे सर, रोग के स्वरूप में सर क्या चेंजिंग आ रहा है आज से 2 दशक 3 दशक पहले और आज का जो रोग है? पहले लोग सामान्य रोग आते थे रोगी और परहेज करते ठीक हो जाते थे, लेकिन अब परहेज नहीं करना चाह रहे हैं। इसलिए प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, मौसम के हिसाब से रोग होता है, उसको पचा के निकालना चाहता है। अगर धैर्य रखेंगे और कारण को जान जाएंगे, दूर कर देंगे, तो आप कभी बड़े रोगी नहीं बनेंगे। अभी के समय कैसा रोग ज़्यादा आ रहा है सर? अभी क्रम से रिटायर्ड लोग आ रहे हैं, किडनी फेल, हेपेटाइटिस लीवर, कैंसर, आजकल थायराइड फैशन हो गया है, गठिया तो घर घर हो रही है। ये सब शरीर के अंदर गंदगियाँ जमा होने की वजह से होती है। गंदगियों को निकाल दीजिए, भोजन सादा कर लीजिए, आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। स्वस्थ धैर्य रखिए, समय का इंतजार कीजिए, बिल्कुल ठीक होंगे। लोग जुट रहे हैं, प्रयास हमारा है। स्वास्थ्य ही धन है, हम लोग तो इस बात को मानते हैं सर, सभी कुछ जानते भी हैं। लेकिन इसके बावजूद जैसे आप कहते हैं कि लोग गंदगी को साफ नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ऐसा रोग उत्पन्न हो रहा है, ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? ऐसा क्या, खाने के नियम को नहीं जानते हैं ना। जैसे भोजन के समय पानी नहीं पीना चाहिए, लोग भोजन के साथ पानी पी लेते हैं तो वो अनपच हो जाता है। अनपच होता है तो क्या कि म्यूकस बनता है आम, और सारे रोग का जड़ होता है म्यूकस आम। चाहे कैंसर हो, दमा हो या गठिया रोग हो, चाहे एनी टाइप्स ऑफ डिजीज, उसका सबका मूल कारण है पेट की गड़बड़ी, अनपच, म्यूकस। ऑपरेशन करके लोग निकलवाते हैं, लेकिन जो जड़ से खत्म नहीं होता है, इसे प्राकृतिक में पचा के निकाला जाता है। ये हमारे यहाँ सुपाच्य भोजन उपवास की बहुत बड़ी महिमा है। कुछ भी परेशानियाँ हो, थोड़ा सा शांत होइए, मनस्थिर कीजिए, धीरे प्रकृति आपको स्वयं ठीक कर देगी। सर पहले के लोग कम पढ़े लिखे थे
तो वे कम बीमार पड़ते थे। अभी के लोग में तो जागृति भी आई सर, लोग जागरूक भी हुए हैं। जागरूक भी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता का नकल कर रहे हैं। बस। हमारी जो भारतीय सभ्यता थी ना, वो ऋषि मुनियों की थी, उसमें हम लोग गढ़ के निकले थे और के बारे में सारा ज्ञान दी जाती थी। आज का पश्चिमी का नकल कर रहे हैं, वहाँ प्रकृति से जुड़ाव नहीं होता है। वहाँ चूँकि आधुनिकता भाग रही है ऐश्वर्य की ओर, ऐश्वर्य प्रदान हो रहे हैं लोग, आराम तलबी हो रहे हैं, इसीलिए लोग भाग रहे हैं। हमारे यहाँ अभी भी किसान वगैरह बहुत कम बीमार पड़ते हैं, खेत खलिहान के लोग मजदूर बहुत कम बीमार, क्योंकि परिश्रम करते हैं। लेकिन आप अधिक पौष्टिक चीज़ डाल रहे हैं लेकिन उसका कंज्यूम नहीं करता, बीमार पड़ेंगे ही, क्योंकि अंदर सड़ेगा शरीर में, और सड़ेगा तो कीटाणु लगेगा तो बीमारियाँ होंगी ही, तरह तरह का नाम होता है। मुझे लगता है ग्रामीण लोग से ज़्यादा बीमार शहर के लोग पड़ते हैं। बिल्कुल सही बात होंगी, इम्यूनिटी खत्म हो रही है, लोग अभी इम्यूनिटी को समझ नहीं पा रहे हैं। अभी जो कोरोना आया कितना दंगल आपको बेवकूफ़ बना गया, इसको लोग जान नहीं पा रहे हैं, तो उसको आपको जानना पड़ेगा। इम्यूनिटी दो तरह की, एक प्राकृतिक इम्यूनिटी जो आप खा पी के पचा तैयार करते हैं अपनी, वो किसी रोग से लड़ने के लिए, और दूसरों से लेके जाते हैं जिसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, मजबूर बात दिए जाते हैं, जैसे विटामिन वगैरह, वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। आज हमारी बहनें बच्चियाँ प्रेगनेंसी स्टेज में आयरन गोलियाँ खाती हैं। पहले हम लोग जहाँ हरी सब्जियाँ खिलाते थे, केला खिलाते थे, आयरन मिल जाता है, नेचुरल डिलीवरी होता था। आज क्या होता है, वो आयरन नुकसानदेह होता है। इसे कृत्रिम इम्यूनिटी से बचना चाहिए लोगों को, कोई विटामिन सेवन नहीं करना चाहिए, बहुत इमरजेंसी में 2-4 दिन लेना चाहिए, और अपना सेल्फ इम्यूनिटी तैयार करना चाहिए। इसे जागरूक कीजिए कि प्राकृतिक इम्यूनिटी लोग तैयार करें, रोग से लड़ने की क्षमता मिलेगी, सारा रोग खत्म होगा। वर्तमान समय में देखते हैं कि गांव हो या शहर, गली गली आपको एलोपैथिक चिकित्सक मिल जाते हैं, और आयुर्वेद की महत्ता उस तरह लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और क्या इसका एक कारण ये है कि इसमें कुछ धन अर्जन कम होता है, क्या होता है? बिल्कुल गलत बात, धन अर्जन तो है ही, लेकिन ईमानदारी सही मेहनत का फैसला है। क्योंकि गली गली जो एलोपैथ फैल गया है, वो लोग का तुरंत चमत्कार की वजह से जा रहा है, गुलाबी में आ रहे हैं, गुलाबी में आ रहे हैं, तुरंत लाभ होता है लेकिन बाद में नुकसान होता है। रोग है क्या कि अंदर गंदगी जमा निकलना चाहिए, उसको आप दबा देते हैं तो बाद में बड़ा बीमारी हो जाता है। सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि चिकित्सक भी लोग आयुर्वेदिक का नहीं बनना चाहते हैं। अभी आज लोग सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे एमबीबीएस बन जाएँ, इस तरह की बातें इसमें नहीं हो पा रही है। देखिए, ये तो पूर्णतः सेवा का भाव है, अर्थ भी है, जस भी है, सभी लोग कमा सकते हैं सेवा करते हुए, क्योंकि दौलत पेट भर चलाने के लिए प्रकृति आपको दे ही देती है, उसके बाद कुछ करते हैं लोगों का परोपकार। लोग गिरें, इमरजेंसी आप जाएं, ज़रूर जाएं, लेकिन उसका स्वाभाविक रूप से कैसे ठीक रहें आगे के लिए, जब से ठीक हो, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। सर आपने सेवा भाव की एक बात बोली सर, तो यह आयुर्वेद क्या अपने आप में एक सेवा भावना है? आज पूर्ण से सेवा की भावना भी है, और आज का पैसे कमाने का, धन कमाने का रास्ता और जब भी मिलता है, पूर्ण रूप से सेवा की भावना है। सर आपके सर पीढ़ी में सर कौन कौन बैठ रहे हैं? हमारे पिछले 110-12 बरस हो गए, हमारे दादाजी थे, पिताजी थे, चाचा जी थे, पूरे परिवार आज भी इसमें सेवा के भाव से आएगा, और मैं पूर्ण रूप से पूरे जीवन में निछावर की हूँ। हमारी पत्नी भी लगी हुई हैं, हमारे बहुत सहयोगी गण इसमें काम करते हैं। मैं इसमें पाठशाला भी चला रहा हूँ, कॉलेज चलाता हूँ, निःशुल्क पैसे डिग्रियाँ देता हूँ, ताकि लोग सीख सकें, जीवन जीने कला सीख सकें, और कम पैसे में आयुष मंत्रालय से हमें फैसिलिटी मिले कि हम चिकित्सक बनाते हैं, डॉक्टर लोग लिखते हैं, इसे जीवन जीने की कला जाए। 7 दिन का ट्रेनिंग मैं देता हूँ ताकि लोग स्वस्थ रहें, अपना सुरक्षा स्वयं कर सकें। और अगर पूरा पेशावर बनना चाहते हो, 3 साल का कोर्स होता है, जो डिप्लोमा करके आप कहीं भी हॉस्पिटल खोल सकते हैं, निःशुल्क करते हैं। साथ में कैसा कोर्स चलाते हैं आपको जीवन जीने की कला बताई जाती है, आप मशीन कैसे चलेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, पानी कैसे पीना चाहिए, उसका अपनी रूटीन बनाते हैं, और बीमारी का मूल कारण क्या है सबको मैं बता देता हूँ। लोग जाते हैं, इसमें कोई समय में लोग आ सकते हैं या बीमार होने के बाद? किसी भी बीमारी तरह के लोग आ जाते हैं, बीमार को तो आते ही मजबूर हो गए, लेकिन स्वस्थ आदमी जिन्हें आज हमारे घर के रसोई ठीक हो जाएँ, माताएं बहनें ठीक हो जाएँ, सारा बीमारी हमारा खत्म हो जाए, क्योंकि आयुर्वेद का देन है, जितने मसाले आयुर्वेद के ही देन है। उससे एक एक मरीज को, जीरा को, धनिया को अगर लोग जान जाएँ और उससे सही उपयोग करें तो बहुत ज़्यादा लाभ हो। आए ही नहीं, और क्षणिक लोग होने पर लोग पहले दादी नानी के निःशुल्क लाभ पाते थे, लेकिन आज का लोग स्वाद की और गर्म मसालों के भाग रहे हैं, उसमें थोड़ा बताना होगा। हम लोग
क्या उसका कोर्स कर सकते हैं आपके पास? बिल्कुल कर सकते हैं। कितना फीस है सर उसका? उसका फीस नॉमिनल है, अच्छा अच्छा। क्योंकि साल में चूँकि हमको अस्पताल देना पड़ता है, पूरी संस्था है, कॉपी बनता है, किताबें बनती हैं, इसे लगभग साल में 10,000 रुपये खर्च आते हैं टोटल। उसमें मैं सेमिनार करता हूँ, जड़ी बूटी को बताता हूँ और ट्रेनिंग भी देता हूँ। लोग घर बैठे कोर्स पूरा कर सकते हैं और पाक कला को जरूर सिखाता हूँ, ताकि भोजन ही सारा रोग का मुख्य जड़ है। भोजन अमृत भी है, भोजन मृत्यु का घर। सर ये जो जैसे कि आपके यहाँ इतनी सारी दवाई देख रहे हैं सर, ये सब बाहर से आता है या फिर घर में ये तो सब स्वनिर्मित हमारी दवाइयाँ हैं, स्वनिर्मित स्वनिर्मित दवाइयाँ हैं। हमारे पिता दादा शुरू से बनाते आ रहे हैं। जड़ी बूटी कैसे प्रिजर्व किया जाए, प्राकृतिक रूप से आयुर्वेद में दिया हुआ है, कोई व्यक्ति इसको बना सकते हैं। इसमें आशा वृक्ष बनाने का तरीका बताया जाता है, चून बटी बनाने तैयार। मान लेकर नीम की पत्ती है, उसको पीस करके कच्चे पत्ती गोली बना के छान सुखा दी जाता है, नीम की गोली हो गई, नीम बट्टी कहला गई। अब लोग नहीं बना पाते तो बना रेडीमेड आ गया फैंसी रूप में डब्बे में। तो पैकिंग के पीछे जवान दीवाना न हो। प्रकृति आपको हमेशा सुविधा दे रही है। उदाहरण के एक सांप काटता है तो देखिए नेवला कैसे बचता है, तो एक शाकाहारी जीव बच सकता, तो हम क्यों नहीं बच सकते? बचते हम उसको जाने समझें और स्वास्थ्य के तरफ बिल्कुल निर्भीक होकर रहें आयुर्वेद अमृत। सर आपने बताया कि स्वास्थ्य के कई पहलू होते हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, शारीरिक रूप से खान पीन के बिगड़ते रहते हैं और मानसिक रूप से हम लोभ लालच संतोष नाम की चीज़ नहीं होती हमें, और आध्यात्मिक प्रारब्ध होता है जो पूर्वजन्म में हमने क्या है उसको प्राप्त में दूसरा को झेलना ही है। तो ये तीन तरह से बीमारियाँ आती हैं, तीनों को करना। उसके लिए आपको पश्चाताप करना है, लोगों की सेवा कीजिए, भावनाओं कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, हाँ, परोपकार कीजिए, और मानसिक संतोष के रूपी धर्म को मानिए, और शारीरिक रूप से देखकर आपका आहार को सुधारिए, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे तीनों। क्योंकि स्वास्थ्य की जो कहा है तीन टांके पौधे पर करेंगे, जो तीनों में तीनों बैलेंस रहेंगे तो आप जीवन को सार्थक बनाएंगे, जीवन सफल होगा और आप एक अनमोल स्वास्थ्य जीवन का आप पाएंगे और जीवन जो यात्रा है उसका सही लक्ष्य की ओर आप पहुँचेंगे। सर अंत में हम एक प्रश्न करना चाहेंगे आज के बच्चे के बारे में, जो कि कल के भविष्य हैं। आज के बच्चे का देखते हैं चॉकलेट या फास्ट फूड की ओर ज़्यादा उसका झुकाव होता है। देखिए, प्रिजर्वेटिव चीज़ जो है समझते के उसमें केमिकल डालते हैं, वो केमिकल है प्रिजर्व करता है। उसको मालूम है कि हमारे बैक्टीरिया नहीं लगे तो वहाँ केमिकल डाला हुआ है। ऐसे बंद डब्बों से, जंक फूड से लोगों को बचाना हमारा फर्ज है। आज जो पैकेट मिल रहा है बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, इसे बचाना है तो शुरू से हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी डाले मुँह में वही हमारा शरीर उसी तक काम करता है। इसे शरीर को बचाने के कोई ऐसा चीज़ डालें जो कि हम स्वस्थ रहें। आपने कहा होगा कि हम पानी पीने तरीका नहीं जानता है, बिसलेरी पानी पी रहे हैं, लेकिन हमारे देहात के लोग कहाँ बिसलेरी पी रहे हैं, देखिए स्वस्थ रह रहे हैं। लेकिन पानी कैसे पीना कैसे नहीं पीना तो जानते ही नहीं। कुछ बंगालियों में ऐसे ही प्रचलन थी, हम ही जल खावो, यानी पानी को चबा चबा करें, अब भोजन को भी चबा चबा करें। लेकिन आप खाने में जल्दबाजी करते तो मछली आपका बर्बाद हो रहा है, बाद में भटक जाते कहते हम क्या करें। अरे सबसे बड़ी गलतियाँ तो है जो सुबह जो पेस्ट करते हैं सिंथेटिक पेस्ट उसको बंद करें, क्योंकि लार कम बनेगा तो पाचन कमजोर होगा। स्वास्थ्य का पहला जुड़ा वहीं से, और जब भोजन की इच्छा न हो तो जल्दी से भोजन नहीं करें, कदापि नहीं करें। लेकिन अगर हाजत की नौबत है तो जरूर लैट्रिन जाए, क्योंकि गंदगियाँ निकालती हैं। रोग सिर्फ एक है कि शरीर के अंदर गंदगी जमी है, वो निकलना चाहता है, आपको कष्ट होता है तो आपको रोग कहते हैं, इसका नाम डाला जाता है। इसे रोग से डरना है, रोग से डरना है, और आयुर्वेद के शरण में सबको इसको ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। स्वस्थ रहना है, जीवन का सर आपने इतना समझ दिया कि अच्छी जानकारी दी है सर, आपको इसके बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारा सेवा भाव है, परंपरा शिक्षा विरासत नहीं मिली हमें, इसलिए आप सब स्वस्थ रहें, मंगल कामना करता हूँ। आयुर्वेद हमेशा आप लोग को शुभकामनाएं।